तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 का है। क्लास 10 का चैप्टर 3 हिंदी है। तो चैप्टर का नाम है अति सुधो सने को मारक है मोह असुहनी लय बरसो। ये चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने बोला? नादिर शाह के सिपाहियों ने। डी होगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद को मारे गए थे, कब मारे गए थे? तो 1739 में। ये होगा। तीसरा प्रश्न है घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बी। घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के। तो 5वां प्रश्न है सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की। बी। 6वां प्रश्न है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रेम के पीर के कवि? तो घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को। 7वां प्रश्न है लाक्षिण मूर्तिमता और प्रयोग वैवाहिक चित्र के कवि कौन है? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद है 7वां का। तो 8वां प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बोलो आंसर बोलो, तभी ये याद होगा, तभी ये दिमाग में फिट होगा। पीछे से आंसर बोलते चलो। आगे से हम प्रश्न बोलते हैं, पीछे से आंसर बोलते चलो, तभी ये दिमाग में धीरे धीरे फिट होगा। रुको मत, बोलते चलो। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? तो घनानंद होगा। क्या होगा? घनानंद। बी। 9वां प्रश्न है घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा वर्ज भाषा है। क्या है? वर्ज भाषा। बी। तो 10वां प्रश्न है प्रेमधन किस युग के कवि हैं? प्रेमधन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। किस काल के? तो भारतेंदु युग काल के। 11 नंबर प्रश्न है कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? कौन सी वस्तु? कमेंट में करो, कमेंट में इसका आंसर। तो भारतीयता। क्या होगा? भारतीयता। तो 12 नंबर प्रश्न है घनानंद किससे प्रेम करते थे? किससे? तो सुजान नामक नर्तकी से। किससे? सुजान नामक नर्तकी से। सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है घनानंद कवि हैं। क्या है? पीर के कवि हैं कि सुख के, कि द्वेष के, कि चित्त के? तो पीर के। ये होगा। 14 नंबर प्रश्न घनानंद ऊंची रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? क्या है उनका? तो होगा स्वया और घनाक्षरी। क्या होगा? घनाक्षरी। डी होगा इसका आंसर। 15 नंबर प्रश्न है परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? सूर्य करता है कि धरती करता है कि चंद्रमा कि बादल? तो बादल करता है।
कौन करता है? बादल, डी। 16 नंबर प्रश्न है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, ये होगा। तो हो गया 16 नंबर। 17 नंबर, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर, किसका कथन है? तो घनानंद का। किसका है? घनानंद का, बी। 18 नंबर प्रश्न है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, क्या है? तो सुजान सागर, क्या है? सुजान सागर। 19 नंबर प्रश्न है, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो विश्वनाथ मिश्र, डी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, घनानंद की कृति का आधार है, क्या है? तो सुजान हित और घन आनंद कवित दोनों होगा, सी। तो 21 नंबर प्रश्न है, मो हसुहनी लय वर्षों में किसकी बात कही गई है? किसकी किसकी बात कही गई है? बताओ बताओ जल्दी से, तभी ये दिमाग में फिट होगा। बोलते चलो इसका आंसर, कमेंट में बोलते चलो, लिखते चलो, या मन में ऐसे ही बोलते चलो इसका आंसर। प्रश्न बोलते हैं, इसका आंसर बोलते चलो। तो विरह वेदना, क्या होगा? विरह वेदना, बी। तो 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल। कैसा होता है? सीधा और सरल, ए। तो 23 नंबर प्रश्न है, कवि मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि क्योंकि ये होगा इसका, ए भी होगा आंसर। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, और बी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी डी होगा आंसर, ओके सभी। तो 24 नंबर प्रश्न है, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, यानी आंसर सी होगा। पीछे से आंसर बोलते चलो बच्चों, तभी ये दिमाग में फिट होगा, तभी ये याद रहेगा परीक्षा तक, तभी तुम परीक्षा में लिख पाओगे। इसीलिए बोलते चलो, पीछे से आंसर बोलते चलो। तो 25 नंबर प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो घनानंद की मृत्यु 1739 में हुई, बी। 26 नंबर प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? किसे कहा है? तो बादल को। किसे कहा है? बादल को। 27 नंबर प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास, यानी 1689 में ईस्वी के आसपास हुआ था, ये होगा। 28 नंबर प्रश्न है, रज का अर्थ है, रज का हर अर्थ क्या है? तो धूल है, क्या है? धूल, ये होगा। 29 नंबर प्रश्न है, विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? तो घनानंद की है। किनकी है? घनानंद की। 30 नंबर प्रश्न है, एकांतिक और एकाग्री प्रेम के कवि हैं, कौन है? 30 का आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो इसका आंसर होगा ए, घनानंद।
तो 30 हो गया। 31 नंबर प्रश्न है, संकालु हृदय नहीं कर सकता क्या है? संकालु हृदय नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? घृणा कर नहीं सकता है, कि प्रेम नहीं कर सकता है, कि ईर्ष्या नहीं कर सकता है, कि अहिंसा नहीं कर सकता है? जल्दी से आंसर कमेंट में करो। तो संकालु हृदय घृणा नहीं कर सकता है ये। तो 25 नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा है क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? तो ए और बी होगा, ए और बी, शुद्ध और परिष्कृत, यानी आंसर डी होगा। 33 नंबर प्रश्न है, अति शुद्धो सने को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो गुरु नानक की है, कि प्रेमधन की है, कि रसखान की है, कि घनानंद की है? तो घनानंद की है। किनकी है? घनानंद की, डी। तो 34 नंबर प्रश्न है, घनानंद कवि है क्या है? रीतिमुक्त, कि रीतिबद्ध, कि रीतिबद्ध सिद्ध, कि छायावती? तो रीतिमुक्त, क्या होगा? रीतिमुक्त, ए। तो 35 नंबर प्रश्न है, मोह असुहनी लय वर्षो कौन सा कहते हैं? कौन कहते हैं? आंसर कमेंट में करो, कमेंट में, रुको मत। तो घनानंद, क्या होगा? घनानंद, सी। 36 नंबर प्रश्न है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? किस मार्ग को? तो प्रेम को। किसको? तो प्रेम को। 37 नंबर प्रश्न है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? रसखान का, कि घनानंद का, कि भूषण का, कि प्रेमघन का? तो घनानंद का, बी। 38 नंबर प्रश्न है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है? कौन किया है? तो घनानंद ने। किसने किया है? घनानंद, ये होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 3 का इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में।